बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? मैं फैटफ के मुतालिक बात नहीं करूंगा, उसके मुतालिक जो भी रेलिवेंट खबरें अभी तक वहां से आई हैं, जो अमेरिकन खुद बताना, अमेरिकन जर्नलिस्ट ये जो हमारी गवर्नमेंट क्रेडिट लेने की बात कर रही है ना कि ये शहबाज शरीफ हुकूमत ने और बिलावल ने काम किया, उसको छोड़ के मैं अमेरिकन जर्नलिस्ट का रखूंगा जो बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान निकला तो वो इमरान खान की वजह से है, जो उसमें ग्रे लिस्ट में हम फंसे वो नून लीग की वजह से। ये बातें छोड़ के हम साइड पे बात करेंगे, लेकिन आज की बड़ी खबर मेरे पास ये नहीं है। बड़ी खबर जो है वो मेरे पास बीजिंग से है, चीन से है और इस हुकूमत से मुतल्लिक है। क्योंकि जब से हुकूमत आई है कोशिश ये है शहबाज शरीफ साहब की कि चीन का दौरा करें, वो नहीं बुला रहे। अब क्या करें? वो कहते हैं अगर आपने उन अंकल सैम के साथ रहना है तो फिर जाएं। अब जरा मैं आपको जो खबर दूंगा वो इनका नुकसान नहीं है, वो पाकिस्तान का नुकसान है कि इस हुकूमत के आने के साथ पाकिस्तान को किस तरह से चीन और पाकिस्तान के दरमियान नुकसान हुआ है। और बीजिंग ने, चीन हुकूमत ने शहबाज शरीफ हुकूमत का अमली तौर पे पत्ता साफ कर दिया। पिछले चंद महीनों के अंदर होने वाले कुछ ऐसी हैपनिंग्स हैं, कुछ ऐसे आदादो शुमार मेरे सामने आए हैं जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि चीन किसी तौर पे इस हुकूमत के ऊपर हमें ट्रस्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा। जनरल बाजवा ने विजिट किया है, शायद वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम नहीं हो रहा। कहने को यही कहा जा रहा है कि मसला हल हो जाएगा, वो हल नहीं हो रहा। और किस तरह से इनका उन्होंने खेल तमाम किया मैं आपके सामने पहले नंबर के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि अमेरिकन ने वो रेस्क्यू करने की कोशिश किया लेकिन बात नहीं बनी। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक लोकल मामला जी, जहां पे जो इमरान खान है वो इनके लिए ये तैयारियां करते हैं। खान साहब एक नया सरप्राइज लेके आते हैं और इनकी बाकी सारी की सारी जो पिछली तैयारियां हैं उनका भट्टा बैठ जाता है। एक और इस किस्म की तैयारी है वो आपके सामने रखेंगे, तमाम डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा फेसबुक चैनल लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। इस हुकूमत के दिन जो है, आज स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ बेहतरी थी जी, वो हम आपको जरूर बताएंगे। जो पॉजिटिव खबर होगी वो पॉजिटिव बताएंगे, जो नेगेटिव होगी वो नेगेटिव बताएंगे। लेकिन दूसरी जानिब आज डॉलर के अंदर लोग इनके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, जरा उसकी खबर भी आपको बताना बहुत जरूरी है कि आज जून के सिर्फ इब्तदाई 17 दिनों में 10.25 रुपए पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है वो कम हुई है, यानी डॉलर महंगा हुआ है। आज इंटरबैंक जो है वो 208 रुपए 75 पैसे के ऊपर बंद हुआ है, यानी अमली तौर पे इंटरबैंक 209 रुपए पे पहुंच गया है, जो पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट रेट है। लेकिन वजह क्या है? चूंकि जनाब तजर्बाकार आपके पास आए हुए हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चलिए जनाब यारी, अगर आप ओपन मार्केट के अंदर जाते हैं तो ओपन मार्केट के अंदर आज जो डॉलर की कीमत है वो 212 रुपए के ऊपर पहुंच गई है। लेकिन आपने घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर एक तजर्बाकार हुकूमत आई है और उनका तजर्बा हमारा इलाज करने के बाद ही जाएगा। अब जरा जो मैं खबर आपको बुनियादी तौर पर देना चाहता हूं वो चीन से और पाकिस्तान से मुतल्लिक है। इस हुकूमत ने सऊदी अरब का दौरा किया, यूएई का दौरा किया, उसके बाद आपने टर्की का दौरा किया। लेकिन हमारा सबसे करीबी दोस्त कौन सा है? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जब भी आते हैं दो ममालिक का टॉप प्रायोरिटी पे उनका दौरा होता है, सऊदी अरब का और चीन का। इस हुकूमत ने सऊदी अरब का दौरा तो कर लिया, दौरा नाकाम रहा। नाकाम किस लिए रहा? वो पैसे नहीं दे रहे। आप जिसलिए बेल आउट पैकेज के लिए गए थे, मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया कि हमें सऊदी और मुत्तहिदा अरब अमारात वाले कह रहे हैं जाओ IMF से पैसे लो, IMF पैसे देगा तो हमारे पास आ जाना, हम भी दे देंगे। और IMF की सूरत हाल इस वक्त ये है कि IMF स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के ऊपर भी तैयार नहीं हो रहा, जिसके बाद आपके वजीर खजाना ने और आयशा गौस पाशा ने डोनाल्ड ब्लूम जो उनके सफीर पाकिस्तान के अंदर है उनसे मुलाकात करके मदद मांगी है। मैं बड़ी डिटेल के साथ पिछली वीडियो के अंदर ये तफसीलात आपको दे चुका हूं। अब रही सही मामलात क्या है, फिर हमारे पास रही सही मामला आता है हमारा दोस्त चीन का। चीन से मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि गवर्नमेंट, यानी चाइना नहीं है, हमारी गवर्नमेंट उनको बार बार जो है वो पिंच कर रही है कि आप मेहरबानी करें हमें दौरे के ऊपर बुलाएं, लेकिन वो मुंह नहीं लगा रहे। उसकी वजह क्या है? आपने उनके साथ मिलकर तो आप जो है वो आए हैं या उनकी वजह से आए हैं जो जिनके साथ उनका फड्डा है, तो वो आपके ऊपर हाथ क्यों रखेंगे? फिर जनरल बाजवा गए हैं चीन के अंदर, DGI ने भी कहा जी उसके बड़े दूरस्थ नतायज होंगे। खबरें आई जी
2 मरहलों के अंदर इतने अरब डॉलर आएंगे, लेकिन बात वहां पे नहीं बन रही। हालांकि चीन फिर भी जहां तक पाकिस्तान की मदद कर सकता है वो कर सकता है। आज यूएन के अंदर एक खबर थी कि इंडियंस ने एक पाकिस्तानी शहरी को उस लिस्ट के अंदर, जो आप जानते हैं, शामिल करवाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे चीन ने उस कोशिश को ब्लॉक कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की मदद की, वो अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत को किसी तौर पे वो फैसिलिटेट करते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं सिर्फ आपको बताऊं, ये जो हमने तजर्बा किया है इस हुकूमत को गिरा के नई हुकूमत लाने वाला, उसका मैं नतीजा जरा देखिएगा। दुनिया के अंदर तरक्की आप कैसे करते हैं? पाकिस्तान अपने घर से तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान तरक्की उस वक्त करेगा जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी। उस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपके यहां कारोबार आता है, आपके यहां नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, बाहर से लोग ट्रस्ट करते हैं कि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रिस्क लेवल कम है, वहां पे चीजें बहुत स्मूथ हैं। लेकिन खबर जरा सुन लीजिए कि पाकिस्तान में एक जो 11 महीने हैं गुज़श्ता साल के, उनमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर 5% कमी हुई है। यानी जो खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर, आप इसको अब निकालें जरा कि ये पिछले साल जुलाई से तो इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया ना। खान साहब जो कहते हैं मुझे जुलाई के अंदर साजिश का पता चल गया था, जब ये एक्टिविटीज होना शुरू हुई तो वो जुलाई से अभी तक का बनता है, उस एक साल के दौरान 5% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। अब दूसरे नंबर के ऊपर खबर सुनिए कि गुज़श्ता 11 महीनों में बैरूनी सरमायाकारी का जो टोटल वॉल्यूम है वो 1 अरब 597 करोड़ डॉलर रहा है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जो चीन है उसकी जो पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी वाक़ई हो गई है। अब ये कमी क्यों हुई है? ये चीन वो वाला मुल्क है जब पाकिस्तान के अंदर मुश्किल थी, दुनिया हमें हाथ नहीं पकड़ा रही थी, तो उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की सी पैक की मद में और दीगर चीजों में कि हमारा दोस्त मुश्किल में है। लेकिन आज वो चीन हमें 1, 2, 3, 4 अरब डॉलर देने को भी तैयार नजर नहीं आता। गुज़श्ता साल पहले 11 महीनों के अंदर जो है चीन ने 720 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, यानी खान साहब के दौरे हुकूमत में। अब पिछले 11 महीनों के अंदर, जिसमें ये इस हुकूमत का भी है, सिर्फ 373 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, जिसका मतलब यह है कि पिछले 11 महीनों से आधी इन्वेस्टमेंट के ऊपर चीन चला गया। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर क्या है? वो खुश किस बात के ऊपर होंगे? अभी भी जो चीन ने अपनी आधी इन्वेस्टमेंट की है, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट उससे भी कम है। यानी पहले 11 महीनों के अंदर जो अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट थी वो 122 मिलियन डॉलर थी, जो बढ़ के अब 241 मिलियन डॉलर की हो गई है। यानी अमेरिकन के हवाले से आप खबर ये सुन के उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ा दिया है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाने के बावजूद जो चीन ने अपनी इन्वेस्टमेंट कम की है, जो आधे से भी कम है, उसके बावजूद अमेरिकन की इन्वेस्टमेंट उससे कम है। यह है हमें इस हुकूमत का जो अंजाम भुगतना पड़ रहा है। जरा एक और आपको बात बता देता हूं। माइकल कुगलमैन है, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। आज हमने शर्जील मेमन का बयान सुना, वो फरमा रहे थे कि ये जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल रहा है, ये बिलावल भुट्टो और इत्तेहादी हुकूमत की जो मेहनत है उसकी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही होगा जनाब। आपने जब पिछले साल फैटफ के वाले से कानून साजी होनी थी तो आपने तो बॉयकॉट किया था, आपने तो वॉकआउट किया था, आपने तो लेजिस्लेशन के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो फिर किस मुंह के साथ आप ये कहते हैं आपकी वजह से है? लेकिन माइकल कुगलमैन क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी 2018 के अंदर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया। 2018 में हुकूमत किसकी थी? बिल्कुल साल के शुरू में नून लीग की हुकूमत थी। तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर डाला ही नून लीग के दौरे हुकूमत में गया है। निकाला किसने है? वो तहरीक इंसाफ ने निकाला है, आपने नहीं निकाला। पिछले 3.5 साल आपने इकदाम नहीं किए। ये इस वक्त इनकी मजमूई तौर पे सूरत हाल है। अब असल खबर एक आपके पास और है। एक तो आपने NA-240 वाला कल देख लिया, वहां पे इन सबका हाल क्या हुआ है। ये एक और इम्तिहान इनका आ गया। NA-245 डॉक्टर आमिर लियाकत जो तहरीक इंसाफ के MNA थे, उनका इंतकाल हुआ और उनकी निशिस्त खाली हुई। इलेक्शन कमीशन ने आज उनकी सीट के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है। उस शेड्यूल के मुताबिक जी NA-245 के अंदर अगले महीने 27 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है। और 27 जुलाई के इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बड़ा फैसला किया है, अली जैदी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने इशारा दे दिया है कि अली जैदी साहब के मुताबिक कि जो अगला 27 जुलाई को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंटेस्ट करने जा रही है, हिस्सा लेने जा रही है। अगर उन्होंने हिस्सा लिया तो इसका मतलब ये होगा कि इनका कबाड़ा हो जाएगा। कल तहरीक इंसाफ नहीं थी तो हुकूमत का यह हाल हुआ। हो सकता है कि तहरीक इंसाफ निशिस्त जीते, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा की एक निशिस्त जीती, लेकिन ओथ नहीं लिया, ओथ नहीं लिया। अगर इन्होंने अब यहां पे सीट जीत के ओथ ना लिया तो ये हुकूमत तो वैसे ही इनका खेल खत्म हो जाएगा और अपने घर जाने वाली ये तैयारी पकड़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।